वेलकम टू मुनाफा मेला। सट्टा नहीं सटीक। हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। तो गणेश जी का ये महापर्व चल रहा है और उसी में हम लोग आज लेके आ रहे हैं एक ऐसा टूल जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर कट शब्दों में क्लैरिटी के साथ, और उसको आप कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे, लाइव प्लॉट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस मेरा फेवरेट टूल में से एक है फिबोनाची टूल, विच इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। इस टूल को कैसे अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कैसे प्लॉट करना है, व्हाट इज द राइट वे। मैनी इन द मार्केट आर नॉट प्लॉटिंग इट द राइट वे, बट अगेन उसको कैसे सही तरीके से समझे और इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ करते जाएंगे। देखो, दो क्वेश्चन उठते हैं। एक होता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, हमको एंट्री कहाँ लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इससे क्या होगा कि हमको पता लग जाता है कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। और दूसरा होता है फिबोनाची एक्सटेंशन, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमको टारगेट लेना है, कहाँ पे हमको टारगेट सेट करना है, क्या हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के तरीके होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स है, ये अगर देखा जाए तो काफ़ी कारगर है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, इन द नेम ऑफ गणेश जी, लेट्स स्टार्ट एंड स्विच टू द स्लाइड्स। इसी के साथ हम आपको ये भी सिखाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर कि कैसे चीज़ों को लाइव मार्केट में प्लॉट करें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, शेयर इट विद पीपल। वी आर वर्किंग डे इन डे आउट टू गेट द बेस्ट ऑफ कंटेंट फॉर यू। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फिबोनाची बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, इसका हिस्टोरिकल क्या था, वो सब नहीं, हमको सीधा सीधा रेलेवेंट मार्केट की बात करनी है। देखो, अगर हमारा ट्रेंड इस तरह से हमको मार्केट में दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारा ट्रेंड गिवन है। अब इसको कैसे प्लॉट करना है, तो जो ये देखो, ये होता है इम्पल्सिव मूव, जो ये बड़े से आते हैं ना इम्पल्सिव मूव। ये अप ट्रेंड में देखो, ये अप ट्रेंड कैसे है, हम लोगों ने इसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वगैरह कोर्सेज जो हमने इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर पे कोर्सेज, जिसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कंसोलिडेशन वर्क कैसे करता है, ब्रेकआउट कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हुई है। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड देन कम टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव होता है। अब ये हायर हाइज की मार्केट है, यानी कि अप ट्रेंड में हमको ऊपर वाला ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, बड़ा सा इम्पल्सिव मूव आ रहा है, यानी बायर्स अगेन स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा पुल बैक है, ठीक है, दैट इज हाई इकोनॉमिक्स वर्क। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको दिख रही है। अब हमको ये देखना होगा कि जो इम्पल्सिव मूव है वो बड़ा होना चाहिए और जो पुल बैक है वो छोटा होना चाहिए। अप टू अगर 50% भी पुल बैक है, तब भी हम सोचेंगे कि हाँ, ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है। बट अगर ये पुल बैक जो है वो 80% हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए, 70% हो जाए, तो हमको क्या लगेगा कि इतना बड़ा पुल बैक, यानी कि जो दूसरी पार्टी है वो भी स्ट्रांग हो रही है। और जब दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो रही होती है तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि कहीं ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो रहा है। और यही चीज़, यही परसेंटेजेस टर्म में कि भैया जो हमारा इम्पल्सिव मूव है वो ज़्यादा हो और पुल बैक कितना परसेंटेज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इम्पल्सिव मूव, वही बताता है हमें फिबोनाची। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव कॉम्प्लिकेटेड इट। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखो फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं, ये भी चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है। यहाँ से शुरू किया, एकदम जो कैंडल होगी ना उसके एकदम नीचे वाले विक से, विक के टिप से शुरू करेंगे और विक के टॉप तक, टॉप मोस्ट कैंडल के टॉप तक जाएंगे, टॉप विक तक, और फिर उसके बाद उसको ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमको देखने को मिले कि ये इम्पल्सिव मूव कितना रहा होगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। सो टिल 50 to 60% है तो चीज़ें सही हैं। वहीं पे अगर ये चीज़ें जो है, ये जो डायनेमिक्स है, ये 80% तक पुल बैक आ रहा है, 70% तक भी आ रहा है, तब भी ये यूज माना जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो भी समझते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, कब ये हमको समझ में आएगा कि अब ये अप ट्रेंड की मार्केट नहीं रही। हम पहले मान रहे थे ये हमारा इम्पल्सिव मूव है। अब जब दूसरा, सपोज यहाँ पे जो बायर है जिसने यहाँ पे खरीदा है और यहाँ पे प्राइस आ गई एक लाख मान लो, ठीक है, 1 लाख प्राइस आ गई, तो ये सोच रहे हैं मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने यहाँ खरीदा था, यहाँ पे आ गया है, 1 लाख का प्रॉफिट है। अब वो थोड़ा सा, लेकिन वो सोचा अभी और ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, वो सोचता ठीक है
अभी भी 80,000 का तो है ही, फिर और नीचे चला जाता है, वो सोचता है चलो कोई नहीं अभी भी हमारे को 50,000 का तो हो रहा है। अब 50,000 का प्रॉफिट गवा चुका है, ये सोच रहे यहाँ पे अगर वो बेच रहा था तो उसका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, बट वहाँ पे अब ये यहाँ पे है तो 50,000 का प्रॉफिट है। अब इसके नीचे भी आ जाएगा, अगर आपको लगता है वो इसके नीचे जाना देगा, वो यहाँ पे ही अपना अगेन सेलिंग की तरफ प्रेशराइज करेगा। यानी कि हमारा ये जो इम्पल्सिव मूव पहले था अब ये नहीं रहा है, ट्रेंड जो है वो सेलिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट अपने घटाने नहीं है, उसको प्रॉफिट अपना बुक करके मार्केट से निकल जाना है। और जब मार्केट से निकल जाना है, नए सेलर्स भी आ रहे हैं, तो यानी हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है। और यही चीज़ देखने को मिलती है कि देखो यहाँ 1 लाख था, यहाँ 50,000 है, अब सिर्फ क्या वो 20,000 का अपना प्रॉफिट रहने देगा? नहीं, इतना कम होने लगा तो उससे पहले ही वो बेच के निकल जाएगा और फिर ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो वही अगर ये यहाँ तक भी होता तब भी हम सोचते हैं यहाँ तक अगर 50% तक आ रहा है इसके तो भी ये ऊपर चला जाता, बायर स्ट्रॉन्ग रहते, तो हम सोचते हैं कि हाँ अब ट्रेंड है। बट फिबोनाची से हमको ये समझ में आ जाएगा कि भैया 50% से ज़्यादा पुल बैक जा रहा है, 60-70 जा रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है एंड नाउ मार्केट हैज शिफ्टेड टू डाउनवर्ड ट्रेंड एंड दैट्स द बेसिक आइडिया हाउ इजी इट इज। Okay, so huge pullback, so trend reversal is evident and that's the basic thing। बिल्कुल आपको मैं एकदम स्टेप टू स्टेप साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है वो चीज़ मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब डाउनवर्ड ट्रेंड है, अब डाउनवर्ड में क्या इंपल्सिव मूव है, तो ये इंपल्सिव है, देखो बड़ा सा इंपल्सिव मूव, छोटा सा पुल बैक, बड़ा सा इंपल्सिव मूव, छोटा सा पुल बैक, बड़ा सा इंपल्सिव मूव, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, लोअर लोअर की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, अब इम्पल्सिव मूव जहाँ से फिबोनाची कहाँ से आपको शुरू करना है, तो यहाँ पे टॉप इम्पल्सिव मूव तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से आप प्लॉट करेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड में और नीचे तक आप लेके जाएंगे और फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे, आपको पता लग जाएगा ये पुल बैक इसके रिगार्ड्स में कितना आया है। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इम्पल्सिव मूव, जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे आप बात करेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक इम्पल्सिव मूव है। अपवर्ड है तो यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक आप बनाएंगे, और वहीं पे डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से इम्पल्सिव मूव शुरू होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर से नीचे तक, इधर से ऐसे प्लॉट करेंगे। मैं आपको प्लेन शीट पे करके दिखाऊँ तो कैसे आप प्लॉट करते हैं। देखो फिबोनाची तो एकदम अगर अपवर्ड है तो एकदम लोअर पॉइंट से जो लोअर कैंडल है उससे लेके ऊपर तक जाओ और फिर इसके बाद थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे लेवल्स देखिए तो कहाँ तक है, अब यहाँ पे हमारा जो होता वो इस तरह से बनता, हाईलाइटर सपोज हमारा ट्रेंड इस तरह से बनता, ठीक है, ऐसे जा रहा है इम्पल्सिव और यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस तरह से हमारी मार्केट होती। तो अब हम कैसे समझेंगे, देखो 60% तक है, ये जो पुल बैक है ये इसके रिस्पेक्ट पे ये जो अपवर्ड इम्पल्सिव मूव हुआ था उसका कितना प्रपोर्शन वापस आया है, तो सिर्फ 38% यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखो ये सिर्फ 38% आया है, 50 पे आता तब भी हम सोचते, पर इसके ज़्यादा आ जाता तो हम सोचते हैं कि मार्केट अब डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई है, बट क्योंकि ये यहाँ पर है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि ये मार्केट अब ऊपर जाने वाली है एंड दैट इज़ हाउ यू प्लॉट। ओके, तो फिर से अगर मैं आपको बताऊँ तो कैसे करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये लेना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, बिलो पॉइंट से ऊपर पॉइंट तक जो टॉप मोस्ट है उधर तक ले जाना है और फिर उसके बाद ऐसे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कितना पुल बैक है, व्हाट द पुल बैक वाला स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट टू द इम्पल्सिव मूव, दैट्स द बेसिक आइडिया। एंड लेट्स स्विच दिस। तो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हाउ टू मेक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगेन एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक ले जाओ, फिर ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर दो। इम्पल्सिव मूव के रिस्पेक्ट में जो पुल बैक आया वो कितना परसेंटेज है, अगर वो 50% से ज़्यादा है तो हम सोचेंगे कि ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, अगर 50% से कम है तो हम मानेंगे कि अभी ट्रेंड उसी तरह से कंटिन्यूड होगा। इस तरह से मार्केट को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अब देखो ये तो बात हो गई ट्रेंड कैसे समझ में आ रहा है, हमको ये तो समझ में आ गया, अब आगे तो बताओ टारगेट कैसे सेट करेंगे। तो टारगेट सेट करने के लिए एक और टूल है फिबोनाची का ही, एंड दैट इज फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन हमें मदद करता है किसमें, ट्रेंड के बाद क्या हाँ हमको अगेन अपने टारगेट रखने हैं, टारगेट में मदद करता है। तो यहाँ पे अगेन टारगेट के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखो ये हमारा इम्पल्सिव मूव था, अब ये हमारा पुल बैक था, ये इम्पल्सिव मूव था, ये पुल बैक था, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर पुल बैक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया पुल बैक जो है वो
कितना किस तरह से है और वो कहाँ तक एक्सटेंड करने वाला है मार्केट में। फिबोनाची एक्सटेंशन अपने आप हमको दे देता है कि भैया ये पुल बैक अगर हमारा आया था इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो मूव था हमने जो कैप्चर किया था ये विद रिस्पेक्ट टू पुल बैक अब नेक्स्ट कब आएगा, तो 1 फिर यहाँ पे आता है, फिर 1.6 का टारगेट होता है, फिर 2.6 का टारगेट, इस तरह से नंबर प्लॉट करके देख देते हैं और वहीं से आप इंफोग्राफिक्स निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वहाँ से जो वैल्यू कॉरस्पॉन्ड कर रही होगी वही आपके टारगेट बन जाते हैं। ये हमें बताता है कि पुल बैक जो आया और वो किसके रिस्पेक्ट में, इस इम्पल्सिव मूव के। अब ये वाला इम्पल्सिव मूव फिर से लाने के लिए इस पुल बैक से कितना टाइम लगेगा, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1.6, फिर 2.6, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने एक टारगेट, सपोज आपने 1 का टारगेट मिस कर दिया, ठीक है, ये 1 वाला इतना हो गया, ये टारगेट आपने मिस कर दिया, यहाँ पे तो अभी इक्वल मार्केट आई, फिर कोई बात नहीं, आप 1.6 पे देख लो कि कहाँ है, यहाँ पे आप कर सकते हो, नेक्स्ट टारगेट ले सकते हो, फिर वो भी अगर मिस हो गया तो 2.6 तक भी हो सकता है मार्केट जाए, तो वहाँ का टारगेट ले लो। इस तरह से वैल्यूज अपने आप फिबोनाची एक्सटेंशन में आ जाती है। तो आइए देखते हैं हाउ टू प्लॉट फिबोनाची एक्सटेंशन। देखिए सपोज मैं आपके लिए यहाँ पे वो बना देती हूँ कि कैसे मार्केट है हमारी, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारी मार्केट है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या ले लिया, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, तो यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव है, लोग सोचते हैं ये इम्पल्सिव मूव है यही टारगेट्स हमारे, नहीं भैया पुल बैक तो लो, मेन एक्सटेंशन जो हम लोग यूज़ करते हैं टारगेट सेटिंग के लिए, तो पुल बैक देखो, ये इतना पुल बैक आया, अब आपका एग्जैक्ट आएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस इम्पल्सिव मूव ये पुल बैक आया है, इसको हल्का सा ऐसे एक्सटेंड कर दो ताकि आपको पूरी पिक्चर आगे की क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब देखो ये जो हमारा इम्पल्सिव मूव आया था, ठीक है, ये देखो मैं फिर से हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, ये जो हमारा इम्पल्सिव मूव आया था हमने पुल बैक से बनाया, ये हमारा जो इम्पल्सिव मूव आया था इसके रिस्पेक्ट में फिर से इतना ही वन यूनिट का जो इम्पल्सिव मूव था उसको फिर से लाने के लिए, ये देखो ये हमारा 1 है, ठीक है, ये देखो 1 की वैल्यू है हमारी, ओके। अब ये आ गया हमारा, अब ये सपोज ये इतना एग्जैक्ट हमको इतना जितना था उतना आ गया, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, तो अगेन उससे ज़्यादा ही हम लेंगे, तो ये हमारा 1.6 का यूनिट है, तो ये देखो 1.6 पे हमारा मार्केट है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर आगे जाएगा, तो इस तरह से टारगेट कहाँ पे, ये जो पॉइंटर्स हैं ये पॉइंटर्स हमारे को बताता है कौन, फिबोनाची एक्सटेंशन, कि बाय चांस हमने यहाँ पे मिस कर दिया तो आप घबराइए मत, मार्केट यहाँ पे भी जाएगी और इस वैल्यू पे ये जो देखिए 26,269 पे आप अपना नया टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, सो डोंट वरी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सिर्फ प्लॉट कैसे करना है ये सिखाया, तो फिबोनाची एक्सटेंशन पहले आप इम्पल्सिव मूव से यहाँ से देखो, फिर पुल बैक देखो, मेन पुल बैक होता है, फिर पुल बैक पे ऐसे प्लॉट करो और फिर देखो कि कैसे वो वैल्यूज अपने आप टारगेट की देता है कि 1 यूनिट 1.6 2.6 इस तरह से देता है, ठीक है, और वही आपके टारगेट पॉइंट्स बनते हैं, एंड दैट इज हाउ सिंपल इट इज। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ट्रेंड बताता है एंड फिबोनाची एक्सटेंशन आपको टारगेट्स देता है। लेट्स नाउ स्विच टू द लाइव मार्केट एंड सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। देखिए अब हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना है, ये निफ्टी का चार्ट देखिए रैंडमली मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैंने रोक दिया। अब देखते हैं तो यहाँ पे कैसे देखना है, तो ये जो पेंसिल जैसा बना है यहाँ पे जाइए और ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट FIB रिट्रेसमेंट लिखा है, यहाँ से हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमको डाउनवर्ड दिख रहा है, तो डाउनवर्ड में अगेन इम्पल्सिव मूव हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कैसे लेते हैं मैं आपको स्टार्टिंग दिखाती हूँ। यहाँ से हमारा इम्पल्सिव मूव है, सपोज़ यहाँ से हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ से टॉप से एकदम टॉप से मैंने लिया, फिर उसके बाद एकदम बॉटम तक मैं यहाँ पे ले गई, क्योंकि यही हमारा इम्पल्सिव मूव है। डाउनवर्ड में तो ऊपर से शुरू हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जाना है, और फिर मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ से ये देखिए ये इम्पल्सिव मूव हमारा यहाँ से शुरू हुआ। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है, फिर ऊपर गया, पर ये कहाँ तक गया, तो ये देखिए 50% तक ही हुआ, फिर से वापस हमारा ट्रेंड कम वो रहा, तो एकदम फिबोनाची पे बैठ रहा है। अगर ये 50% से ज़्यादा यहाँ से मतलब 50-60 यहाँ से होता तो हम समझते यहाँ तक, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ तक अगर आ जाता तब हम क्या सोचते हैं कि भैया ट्रेंड रिवर्सल है, अब अपवर्ड हो जाएगा। बट क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 50% के नीचे से ही वापस से मुड़ गया, ये जो पुल बैक आया था ये 50% से नीचे से ही वापस चला गया, तो यानी हमें पता है कि ट्रेंड का यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूएशन है, तो कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिलता है। और देखिए डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यूड है, ठीक है।
इसी तरह से होता है। तो फिर से एक बार देखिए आप लोग कैसे मैंने बनाया। तो सीधा सीधा सा टॉप से बनाओ, ठीक है। यहाँ से पहले फिबोनाची सेलेक्ट करो और फिर यहाँ से करो, ठीक है। हमको पूरा समझ में आएगा कि कैसे करना, और फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो 50%, 50 to 60% तक। जो हमारा पुल बैक है अगर 50 to 60% तक जा रहा है, ये देखो 0.5 हमारा 50% दिखा रहा है। अगर यहाँ तक जा रहा है तब भी ठीक है, 60 तक जा रहा है तब भी ठीक है, उसके बाद वापस वो ऐसे ही जाएगा। और अगर इसके ऊपर भी चले जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो हमको पता लग जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल है और ऊपर चला जाएगा। इससे हमको समझ में आता है कि आगे हमको कब पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी कौन सा ट्रेंड कंटिन्यूड है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक ये हो गया। ऐसे ही आप किसी पे भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी पे भी आप बना सकते हैं। अब जैसे कि सपोज़ ये वहाँ पे मेरे को बनाना है, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ से लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पे मैंने किया और फिर यहाँ से मैंने अपवर्ड मूव, सपोज़ यहीं तक है मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 50%, ये देखो यहाँ पे तो सिर्फ 38% तक ही यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से ये 38% इधर तक तो नहीं आ रहा, ठीक है, 60 के नीचे तो नहीं जा रहा, यहाँ तक ही है। तो यानी कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यूड रहेगा और अपवर्ड ट्रेंड में हम देखते हैं आगे कंटिन्यूड रहता है। तो इस तरह से हमको कैसे मिला। अब जैसे ये हमारा कौन सा मूव था, यहाँ पे हमारा हमको दिख रहा है कि ये अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक इतना, सपोज इतना ही हमको ग्राफ है, ठीक है। तो अपवर्ड है, तो हम कहाँ से, तो एकदम लोअर पॉइंट से, एकदम लोअर पॉइंट से हमको यहाँ से बनाना है अपर की तरफ। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, यानी कि इम्पल्सिव मूव के जहाँ से इम्पल्सिव मूव शुरू हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक टॉप तक जाना है, और फिर उसका एक्सटेंड कर दो इस तरह से कि कहाँ तक भैया पुल बैक है, ताकि हमको लाइनें दिख जाएँ। और वो हमको दिख जाती हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहीं तक पुल बैक आया है, और फिर हम देखते हैं कि आगे देखो कंटिन्यूड है, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूड है। अगर यहाँ पे ये 60% से ज़्यादा नीचे चला जाता, यहाँ तक आ जाता, ठीक है, यहाँ तक अगर ये आ जाता सपोज़, ठीक है, तो क्या हो जाता, हम क्या सोचते हैं कि भैया इतना आ जाता है, यानी कि जो पुराने हमारे बायर्स हैं वो तो नाराज़ हो जाते हैं, वो अपना इतना प्रॉफिट क्यों, इतना मार्केट क्यों गिरने देंगे, वो पहले ही बेच के चल देंगे। तो इसके यहाँ तक अगर आ रहा है, यानी कि हमारा जो है ट्रेंड रिवर्सल है। अगर 60% से 70% से ज़्यादा अगर यहाँ पे हमारा पुल बैक आता है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो गया और यहाँ से डाउनवर्ड हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ 38% तक ही आ रहा है, तो यानी हमें पता है कि कंटिन्यूड रहेगा और ट्रेंड हमारा अपवर्ड कंटिन्यूड भी रहता है। तो दैट इज़ हाउ वी ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दैट इज़ हाउ वी यूज़। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, तो आप कैसा भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं जो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इस तरह से। बट मेरा जो प्रेफरेंस है वो ये है कि आपको 1 से नीचे तक ही रखो, ठीक है। 0, 0.382, 0.618, 1 एंड 50%। मेन होता है हमारा 50%, 60% और 38% हमारा मेन हो रहा होता है। इनको आप कलर्स वगैरह अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आपको कलर्स देना है, ठीक है। फिर लाइंस वगैरह आ गई, लाइन का किस तरह से लाइन होना चाहिए, कितना बड़ा लाइन होना चाहिए, जो बीच में लाइन आ रही है, इस तरह से आप सेटिंग भी अपनी चेंज कर सकते हैं। और ये जो डिजिट्स है ये आपको परसेंटेज दिखाता है, ठीक है। 0.382 यानी 38%, 0.5 यानी 50%, 0.61 यानी 61%, ठीक है। तो पुल बैक कहाँ तक हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको ये आ गया होगा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो कहीं पे भी आप देख सकते हैं, आपको जहाँ पे भी ट्रेंड बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कहीं पे भी चार्ट पे बना के देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे यहाँ से मेरे को बनाना है सपोज़, ठीक है। फिर से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूँगी, यहाँ लोअर पॉइंट से मैंने करते हुए अपर पॉइंट तक ले जाना है, और फिर इसके बाद इसको एक्सटेंड कर देना है। अब मैं देख रही हूँ, अब देखो ये जो पुल बैक है हमारा, यहाँ पे ये पुल बैक हमारा ये जो है ये कहाँ तक आ रहा है, ये 38% के ऊपर, यानी कि बहुत कम ही पुल बैक आया है हमारा। तो यानी कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यूड रहेगा, और वो कंटिन्यूड रहता भी है, ठीक है। वहीं पे यहाँ तक अगर पुल बैक आ जाता, यहाँ से आके इतना पुल बैक आ जाता, 68% से भी ज़्यादा आ जाता, 70% से भी ज़्यादा आ जाता, यानी कि हमें पता लग जाता कि ट्रेंड रिवर्सल अब डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। इस तरह से हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना होता है। हमको पता लग जाता, आइडिया लग जाता है कि ट्रेंड में होने क्या वाला है। इससे हमको साइकोलॉजी प्लस आगे हम देखेंगे कि कैसे हमको टारगेट सेट करने में लाइव तरीके से कैसे मदद मिलती है। तो कहीं पे भी ये आप कर लीजिए, ये यूज़ होगा ही होगा। अब देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन हमारे टारगेट सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छा टूल होता है।
अब देखिए एक्सटेंशन हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये पेंसिल वाले इसमें देखिए यहाँ पे ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन करके, ये इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको देख लूँ तो यहाँ पे सपोज आपने ये करा कि स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपका एक पॉइंट होता है, बट आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पल्सिव मूव था। अब आपको यहाँ तक कर दिया, बट ये अभी फिबोनाची एक्सटेंशन नहीं हुआ। अब आपको इम्पल्सिव मूव से वापस कितना आया है वहाँ से, यानी इम्पल्सिव मूव से पुल बैक हमारा कितना है, तो पुल बैक का स्टार्ट पॉइंट से लेके पुल बैक के एंड पॉइंट तक आप देखेंगे और फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको टारगेट मिल जाते हैं। अब टारगेट कैसे मिलते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा इम्पल्सिव मूव था पहला, ठीक है, ये हमने मिस कर दिया, यहाँ पे हमने नहीं कर पाया। अब इसके अगली बार क्या होगा, तो देखिए हमको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे जो ये हमारा पुल बैक आया, ठीक है, वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ये पुल बैक है उसी का 1% फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा सेम, ये देखिए ये और ये 1, ये देखिए 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये भी हो गया। फिर हमारा तीसरा क्या होगा 1.61, तो ये तीसरा टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है ये लेवल, ओके। क्योंकि ये देखिए ये 1 प्लस 61% और हमारा है, तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। तीसरा टारगेट हम ले सकते हैं 2.16618, ठीक है, ये वाला हमारा, ये हमारा तीसरा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से टारगेट सेट करना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम लोग देख रहे थे कि हमें कहाँ से एंट्री मारनी है, और फिबोनाची एक्सटेंशन से हमको पता लग जाता है, क्योंकि हम इम्पल्सिव मूव की तरफ से बनाते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि हमको टारगेट कहाँ लेता है। इक्विवेलेंट ये वाला मूव कैप्चर करना है तो हम 1 पे रखेंगे। फिर अगर हमारा ये भी मिस हो जाए तो 1.618 एंड ये भी मिस हो जाता है 2.618। इसके बाद हमको देखने को मिलता है मार्केट कैसे चेंज हो जाती है। तो ये टारगेट्स लेकिन हम लोग रख सकते हैं। तो टारगेट रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास। अब देखिए मैं आपको ये लाइव चार्ट पे भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले मैं इसको, अब देखो फिबोनाची एक्सटेंशन हमको करना है, तो यहाँ से अगेन हम लोग लाइव चार्ट पे करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये देखो यहाँ पे इस लो पॉइंट से हम लोग पहले इम्पल्सिव मूव बताएंगे कि फिबोनाची को, ये हमारा इम्पल्सिव मूव है, इसके रिलेशन में हमको चीज़ें बताओ, ठीक है। बट ये हमारा नहीं है। इसके बाद हमको एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे पुल बैक के लिए करना होगा, यानी कि यहाँ तक हमने इम्पल्सिव मूव का टॉप पकड़ा, स्विंग हाई। अब इम्पल्सिव मूव स्विंग हाई से पुल बैक जहाँ तक जा रहा है हमारा, वहाँ तक हमको करना होगा, और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दो इस तरह से, ठीक है। तो हमको हमारे लेवल्स समझ में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे हाइलाइटर कर लेती हूँ सिलेक्ट। देखो ये फर्स्ट मूव था हमारा, ठीक है, ये हमने मिस कर दिया। तो दूसरा हमारा यहाँ पुल बैक से देखो ये 1 के प्रोपोर्शनेट हो गया, यानी उतना हमको मिल गया, जितना ये था उतना हमको यहाँ पे मिल गया। ये भी मिस हो जाता है तो दूसरा लेवल हमारा हो जाता है 1.618। तो यहाँ पे हमारा देखो 1.618, यहाँ पे हम टारगेट लगा सकते हैं दूसरा जो कि लग रहा है। ये भी अगर फिर थर्ड टारगेट हम कहाँ लगाएंगे तो 2.618, यहाँ पे ये देखो 2.618 पे हमने लगा दिया। फिर यहाँ से इसके आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट यहाँ पे भी वर्क कर रही है, देखो 3.168, यहाँ तक कि 4.236 तक भी वर्क कर रही है। पर जनरली यहाँ तक हमको देखने को मिलता है कि 2.618 हमारा मैक्सिमम जा रहा होता है। तो तीसरा टारगेट हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं, और देखो वहाँ से देखो मार्केट कैसे रिवर्स मार रही है, ठीक है, कैसे रिवर्स मार रही है। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा और ऊपर गई और फिर रिवर्स मारी, ठीक है। तो एक हमको आइडिया मिल जाता है कि हाँ यहाँ से हम लोग अपना टारगेट कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये टारगेट हमने मिस किया तो मार्केट थोड़ा रिवर्स मांगी रहेगी, फिर वो मिस हो जाए तो उसके ऊपर वाला टारगेट पर चले जाओ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं ताकि हम लोग टारगेट को सेट कर लें और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। तो फिबोनाची एक्सटेंशन जो है हमारे टारगेट को सेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो पहला टारगेट ये देखो, फर्स्ट मूव ये वाले का इक्विवेलेंट इन्होंने 1 पे कर दिया, फिर वो मिस हो गया तो ये देखो 1.618 यानी 1 प्लस 61% का हमको 61 पॉइंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाती है, फिर 2 पॉइंट यहाँ पे देखो, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस, फिर देखो 3 से वापस, और फिर देखो 4 पे यहाँ से फिर मार्केट गिरी। तो इस तरह से हमको समझ में आती है हाउ चीज़ें वर्क्स, एंड दिस बिकम्स अ परफेक्ट टूल टू एक्चुअली डिफाइन योर टारगेट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यूज़ किया किसके लिए, अगेन ट्रेंड कैसा चलेगा, प्लस हमारे को कहाँ पे एंट्री लेनी है।
फिबोनाची एक्सटेंशन हमारे को टारगेट बताता है कि ये वाला अगर मिस हो गया तो अगला टारगेट कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, उससे पहले ही अपना बेच बाज के या जो भी आपको करना है, जिस तरह से भी ट्रेंड होगा, अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स देयर। So that was Fibonacci and a very important topic for us. So I hope it was easy for you and इसको आप रोज़ अप्लाई करिए मार्केट में। गणेश जी का नाम लीजिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, एंड लेट्स प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स कि हम लोग मार्केट को खुद से समझेंगे, इन सब टूल्स को जो कि बहुत अच्छे से, दीज आर द थिंग्स जो हम अपने पेड कोर्सेज में रखते हैं। बट अगेन वी वांट कि रिवोल्यूशन आए मार्केट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। तो कैसे चीज़ों को सही तरीके से समझे, अच्छे से डिकोड करें एंड लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करें, यही हमारा फंडा है। तो दैट इज़ व्हाट मुनाफा मेला बिलीव्स इन एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू कीप। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला, सट्टा नहीं सटीक।